नेताओं को कहना चाहता हूं और उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जो मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कह रहे हैं नरेश मीणा समाज की बात करता था, कहां मर गया? नरेश मीणा तो यही खड़ा है। नरेश मीणा तो डूंगरी बांध में जब सर्व समाज का मामला था, क्षेत्र गांव के सर्व समाज को उजाला जा रहा था, तब सबसे आगे खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, उनके लिए जेल जाने पटरी रोकने के लिए तैयार था। लेकिन जब तुम मुझे रोक रहे थे, जब मैं सबके लिए लड़ रहा था, तब तुम रोक रहे थे, कह रहे थे नरेश मीणा का पूर्वी राजस्थान में क्या काम। और 2 दिन पहले जो कह रहे थे नरेश मीणा का पूर्वी राजस्थान में क्या काम, जो 2 दिन पहले कहते थे नरेश मीणा अपनी सीट देके अपनी सीट पर काम करे, एमएलए बने, चारों तरफ घूमने की क्या जरूरत है, क्यों घूमता है। और आज वो लोग कह रहे हैं नरेश मीणा चुप क्यों बैठा है, पानी का मामला चल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरा भी मन मचलता जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, मेरा भी मन मचलता जब इस तरह के आंदोलन होते हैं। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया, आरक्षण के आंदोलन में भाग लिया, कई आंदोलनों में भाग लिया। परिणाम भी मैं जानता हूं। जब 2 समाजों को लड़ाया जाता है, जब 2 जातियों को लड़ाया जाता है, तो उसके दुर्गामी नुकसान होते हैं। दुर्गामी नुकसान हुए, आरक्षण का लड़ाई चली, वो सब निपटारा अपने आप निपटारा हुआ, संवैधानिक तरीके से उस आरक्षण की लड़ाई का निपटारा हो गया। लेकिन नतीजा निकला कि 80 जैसी सीट पर एक घर वाले एमएलए बन गए, राजगढ़ वाली सीट पर एक घर वाला एमएलए बन गया। सब लोग चाहते हैं कि सारी किसान जातियां एक जाजम पर नहीं बैठे, एक जाजम पर इकट्ठी नहीं हो, इनको लड़ाते रहो, झगड़ाते रहो और हम लोग राज करते रहे। उन सत्ताधारियों के खिलाफ तो नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं जो मुझे पानी के मामले में बुलाना चाहते हैं, अरे नरेश मीणा आ जाएगा, लेकिन जो युवा तुम्हारे साथ आंदोलन में काम कर रहे हैं, उन युवाओं को सरपंच तो बना दो। युवाओं को, वो जो पूर्वी राजस्थान में जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, उनको कभी सरपंच तो बना दो। जब चुनाव का समय आता है, तुम उन्हीं लोगों को वोट देते हो जो गद्दियों पर बैठे हैं, उन्हीं के बच्चों को बनाओगे। कुर्बानी देने का नंबर आए, बलिदान देने का नंबर आए, तो नरेश मीणा जैसों की कुर्बानी मांगते हो, तब चुप हो जाते हो और चुनाव आने के समय कहते हो कि नहीं नरेश, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, तू तो तेरे क्षेत्र में जा। मेरे क्षेत्र में सामाजिक इस तरह का समीकरण है, इस तरह का समीकरण है। छपरा चुनाव लड़ा 35,000, 3 लाख वोटों में, 3 लाख वोटों में केवल 35,000 समाज के लोग थे। मुझे 45,000 वोट दिए। मैं धुनने देता हूं दूसरे समाजों को जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया। लेकिन मैं फिर भी उस आंदोलन के बारे में कहना चाहता हूं कि उस जो आंदोलन चल रहा है पानी का, जो डैम का, मूंछ का सवाल मत बनाओ, जांगे मत फटकारो। अगर जब तुम मूंछ का सवाल बनाते हो, जांगे फटकारते हो, एक दूसरे को चैलेंज करते हो, तब मुझे लगता है कि तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तुम्हें पानी नहीं चाहिए। तुम तो राजनीति कर रहे हो, तुम तो राजनीति रोटियां सेक रहे हो। अगर तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए तो हाथ जोड़ो, कहो कि हम भी किसान हैं, तुम भी किसान हो, तुम भी पड़ोसी हो, पड़ोस में रहना है, एक मेड़ पे रहना है, साथ बार रहना है, जिंदगी भर साथ में रहना है। उनसे कहो और मुझसे कहो, मैं जाऊंगा भीख मांगने, मैं जाऊंगा भीख मांगूंगा कि मेरे भाइयों के लिए पानी दे दो। लेकिन ये भी बात सही है कि पानी सबको मिलना चाहिए। मेरे एरिया चाहे वो देवली उनियारा का पड़ता हो या छपरा का पड़ता हो, 2 डैम बन रहे हैं। यहाँ बीसलपुर में डैम बना, छपरा में भी डैम, अकाउल का डैम बन रहा है। बीसलपुर का पानी अजमेर जा रहा है, जयपुर जा रहा है, लेकिन देवली उनियारा के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो क्या देवली उनियारा के लोगों का अधिकार नहीं है क्या छपरा का पानी नीचे जाएगा तो क्या छपरा के ऊपर के गांव को पानी नहीं चाहिए क्या? अगर ऊपर वाले पानी मांग रहे तो सरकार को लिप लगानी चाहिए, पानी देना चाहिए। नीचे वालों को पानी चाहिए तो सरकार को आगे आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दोनों जातियों के नेता, भड़काऊ नेता, जहरीले नेता एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, पानी भजन लाल से मांगो। मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री बेटा है, उस भजन लाल से लड़ो। अगर तुम भजन लाल से लड़ोगे, बीजेपी की सरकार से लड़ोगे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन 2 समाजों में लड़ाई के बीच में द्वेषता फैलाने नहीं आऊंगा, चाहे मुझे समाज बहिष्कृत कर दे,
मुझे मंजूर है, लेकिन दो समाजों को लड़ते हुए नरेश मीणा नहीं देखना चाहता। अरे हम हरौती में, हमारे यहाँ कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में हम रहते हैं। रामनाथ जी भी पीड़ित रहे वर्षों से, मैं भी राजनीति का पीड़ित हूँ। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर